हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, ग्राफ का यूज करके वीटी ग्राफ का वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको पता है कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें एक्सेलरेशन देता है और एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। तो उसका यूज करके हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे होगा। सबसे पहले बात आती है वीटी ग्राफ क्या होता है। देखिए, आपको पता है ये वेलोसिटी, ये टाइम, ये सेंटर हो गया। ठीक है, तो वीटी ग्राफ सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन कब अप्लीकेबल है? जब एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट। ठीक है ना, एक्सेलरेशन क्या हो बेटा? कांस्टेंट, ये मुझे पता है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए स्लोप क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। अरे बोलो, ये तो मुझे पता है ना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए स्लोप क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। तो वीटी ग्राफ का स्लोप क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन, मुझे पता है। बाकी आप ऐसे चेक कर रहे हो, वीटी ग्राफ डीवी बाई डी टी, स्लोप हो गया। स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है। अरे हाँ या ना? ठीक है ना, तो स्लोप कांस्टेंट का मतलब स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन आएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है? नहीं, यू मानते हैं। तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट ना होकर यहां से स्टार्ट होगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां इनिशियल वेलोसिटी यू और इसको क्या मान लेते हैं? वी। यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, इसको मिला देते हैं। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई, ये नाम दे दिया। यहां पे टाइम जीरो, यहां पे टाइम क्या मान लेते हैं? टी। तो ये जीरो से टी टाइम में वेलोसिटी यू से वी हो गई। जीरो टाइम पे यू थी, टी टाइम पे वेलोसिटी कितनी हो गई? वी। इतनी बात मुझे समझ में आ गई? ठीक है, तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब आता है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ठीक है, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। ये सब बातें हम पढ़ चुके थे। फिलहाल स्ट्रेट लाइन आपको आती है। स्ट्रेट लाइन क्यों आती है ये आपको पता है। और ओरिजिन से स्टार्ट कब होती है? जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। अब इनिशियल यू है तो मैंने यहां से स्टार्ट कर दिया, कुछ वैल्यू है वेलोसिटी की। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ गई। ओके, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो थीटा 90 से कम होगा, स्लोप पॉजिटिव। इसके बाद सबसे पहली इक्वेशन मेरे पास क्या आती है? फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो आपको पता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन होती है। अब ये कैसे आएगी वो देखिए। सबसे पहले बात करते हैं स्लोप। स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। और ये क्या होता है? टेन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू यू, ये वैल्यू वी, इतना मुझे पता है। अगर मैं थीटा मान लूं तो यहां देखें, ए क्या है? टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर बटे बेस, बीसी बटे ए बी। अरे हाँ या ना? बीसी बटे ए बी। बीसी को मैं क्या लिख सकता हूं? बीसी को मैं लिख सकता हूं सीई माइनस बीसी। इसको लिख सकता हूं सीई माइनस बीई। भाई इस सारे में से अगर इतना माइनस कर दें तो ये आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करें तो ये आ जाएगा। ठीक है, ए बी कितना है? ओ ई। ठीक है, ये किसके बराबर है? सी ई कितना है? यहां से यहां तक वी। ये कितना है? बीई यू। और ओ ई क्या है भाई? टी। आगे बात समझ में? अब देखो आगे, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, क्रॉस मल्टीप्लाई, और v u प्लस ए टी। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और आपको पता है ये वेक्टर फॉर्म होती है। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा? इसको ऐसे लिखूंगा। अरे हाँ या ना? तो इक्वेशन ऑफ मोशन को हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल मेथड है, स्लोप का यूज किया मैंने यहाँ पे। ओके, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो बेटा सेकेंड इक्वेशन क्या होती है वो देखते हैं। चलो, सेकेंड इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं तो सेकेंड होती है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका यूज करने के लिए मैं स्लोप का यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे एरिया का यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? आपको पता है डिस्प्लेसमेंट होती है, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम आपको पता है कौन सी बनती है? ये एक साइड, दूसरी साइड, समझ रहे हो? ये साइड, ये। तो ट्रेपेजियम कौन सी बन रही है आपको समझ में आ रहा है?
समझ गए ना, ये ट्रेपेजियम बन रही है OEC AO, ठीक है। तो इस ट्रेपेजियम में डिस्प्लेसमेंट क्या मान ले हम, S। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है भाई, OA प्लस CE इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, OE। बात समझ में आ गई, हाफ इंटू OA क्या है U, CE क्या है V। अरे देखो भाई OAU CE किसके बराबर है, OD के बराबर। OD क्या है V, CE OD के बराबर है, CEOD बराबर है, ठीक है। इंटू में OE क्या है T। समझ गए मेरी बात। तो सेकंड इक्वेशन में वेलोसिटी नहीं आती, तो हम क्या करें, यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं, v इक्वल टू यू प्लस AT। तो ये हो गया u प्लस यू 2u बाई 2 ut, समझ गए, प्लस हाफ AT और है AT स्क्वायर। S क्या था, डिस्प्लेसमेंट। ये आगे मेरी बात समझ में। तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये इक्वेशन भी हम आराम से ड्राइव कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल के, ठीक है, सिंपल सी बात। ओके, सेकंड इक्वेशन बड़ी आसानी से हो जाएगी, वैल्यू पुट करनी है। इसके बाद देखिए थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। इसको ड्राइव करने के लिए अगेन इसका यूज करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ OA प्लस में CE इंटू में OE, वही बात OA CE OE, ठीक है। यहां वैल्यू पुट करो हाफ U प्लस V इंटू में T, समझ गए। अब इस इक्वेशन में कहीं पे T नहीं आ रहा, और T नहीं आ रहा तो T को हटा दो। तो क्या यूज करेंगे, हमें पता है सिंस मेरे पास इक्वेशन आई थी अभी v माइनस यू इक्वल टू AT। अरे भाई v इक्वल टू यू प्लस AT आया था, यहां से T निकाल लो, यहां से T निकलेगा तो क्या आएगा, v माइनस यू बाई A, ठीक है। और फर्स्ट मान लो इसको, तो फर्स्ट इंप्लाइज S इक्वल टू हाफ u प्लस v को v प्लस यू कर दो, क्या फर्क पड़ेगा, T क्या है v माइनस यू बाई A। तो मुझे बताओ v प्लस यू v माइनस यू, a प्लस b a माइनस b, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। इधर क्या आ गया s, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो बेटा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। ये तीसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये इक्वेशन स्केलर फॉर्म में होती है, पीछे पढ़ चुके हैं जो हमने इंटीग्रेशन मेथड से किया था। इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको और इसको ऐसे कर सकते हैं, पता है आपको। और ये वाली जो इक्वेशन थी ये वेक्टर फॉर्म है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, समझ गए। तो फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस AT वेक्टर फॉर्म है, सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वेक्टर फॉर्म है, थर्ड इक्वेशन स्केलर फॉर्म है। बेसिक नॉलेज है, ये पता होना चाहिए, अदरवाइज तो इक्वेशन याद होनी चाहिए, न्यूमेरिकल करना आपको आ गया होगा अब तक। तो इक्वेशन ऑफ मोशन इस टाइप से हम लोग ड्राइव कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड का यूज करके, ठीक है। थैंक यू।